नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव राज के बीच क्या बन गई है बात, क्या है बीएमसी पर शिंदे का प्लान, सुप्रिया सुले के किस बयान पर मचा बवाल, फडणवीस के एक्शन से विपक्ष क्यों है परेशान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने ठाणे मेट्रो लाइन 4 के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। 30 सितंबर को मेट्रो 3 की सौगात देंगे पीएम मोदी। उद्धव और राज ठाकरे साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। मुस्लिम बहुल इलाकों पर ठाकरे की शिवसेना की नजर, मनसे की झोली में आई 50 सीटें। बीएमसी चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे का प्लान भी तैयार, विपक्ष की बढ़ाएंगे टेंशन। इंडिया पाकिस्तान मैच में 50 रन पूरे करते ही पाकिस्तानी बल्ला बना AK-47। भड़के संजय राउत बोले बेहद अपमानजनक। शिवसेना नेता का विवादित बयान, बोले मैं पूर्व MLA होकर भी 20 करोड़ रुपए फंडिंग कर रहा हूं। खबरों में सबसे पहले बात सीएम फडणवीस की। बीएमसी चुनावों से पहले मुंबई से लेकर ठाणे तक सीएम फडणवीस का डंका बज रहा है। मुंबई के लिए सोमवार का दिन बड़ी गुड न्यूज लेकर आया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मेट्रो लाइन 4 और 4A के पहले चरण के ट्रायल रन को शुरू किया। मेट्रो पहली बार मुंबई से निकलकर ठाणे में दाखिल हुई। इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे काफी खुश नजर आए। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेट्रो 4 और मेट्रो 4A के शुरू होने पर एक अनुमान के तौर पर रोजाना 13 से 14 लाख लोग इसमें यात्रा कर पाएंगे। फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मेट्रो के निर्माण की जो शुरुआत हमने की थी उसको एक बड़ी गति मिली है। फडणवीस ने ये ट्रायल नवरात्रि के पहले दिन शुरू किया और इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और फडणवीस दोनों साथ नजर आए। सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम के साथ नवरात्रि के पहले दिन 2 रूट पर ट्रायल रन शुरू किया और आने वाले दिनों में 30 सितंबर को पीएम मोदी पूरी तरह से बनकर तैयार मेट्रो 3 का एक्वा लाइन का उद्घाटन करेंगे। कुलाबा आरेखंड का अभी कुछ हिस्सा ही खुला है। फडणवीस ने ये गुड न्यूज बीएमसी चुनावों से पहले वर्ली NSCI में आयोजित मुंबई बीजेपी के महाधिवेशन के दौरान दी थी। मुंबई कर अब पूरी तरह से बनकर तैयार और मच अवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो 3 यानी एक्वा लाइन के 33.5 किलोमीटर लंबे कुलाबा आरेखंड का भी यात्रा कर सकेंगे। यह मुमकिन है कि पीएम मोदी अपने मुंबई दौरे पर यह बड़ी सौगात दें। पीएम मोदी वर्ली से कफ परेड तक अंडरग्राउंड मेट्रो के 3 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 30 सितंबर को मुंबई जाएंगे और मेट्रो 3 के बाकी चरण का उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो 3 से दक्षिण मुंबई और उसके बाकी के शहरों के बीच दिल्ली की जो यात्रा है वो ज्यादा सुगम और आसान हो जाएगी। अभी वर्ली में आरे और आचार्य आत्रे चौक के बीच 22.46 किलोमीटर लंबे खंड पर सेवाएं चालू हैं। कफ परेड तक आखिरी चरण पर अप्रैल से यहां पर टेस्ट रन चलेगा और अंतिम चरण में 11 और स्टेशन जोड़े जाएंगे, जिससे ये लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी। यानी बीएमसी चुनावों से पहले मेट्रो की बड़ी सौगात ठाणे को मिली है। यहाँ पर मुंबई से ठाणे तक अब मेट्रो लाइन की जो जाल है वो पूरी तरह से बिछ जाएगा, जिससे मुंबई वासियों को काफी राहत मिलने वाली है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर यह है कि दोनों निकाय चुनाव साथ लड़ सकते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर खींचतान मची है। बीएमसी और दूसरी जगहों पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है। अब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। शिवसेना, यूबीटी और मनसे मुंबई में अपने अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर बराबर कर सकते हैं, जबकि महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60-40 का फार्मूला अपनाया जा सकता है। उद्धव और राज के बीच गठबंधन के औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। फिलहाल दोनों दलों के शीर्ष नेता अपने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। दादर, माहिम, लालबाग, परेल, सिवरी, विक्रोली, डिंडोशी, घाटकोपर, पश्चिम, दहिसर और भांडुप जैसे गढ़ों वाली सीट पर बराबर बराबर सीटें बांटी जा सकती हैं। ये वो इलाके हैं जहां दोनों ही पार्टियों का प्रभाव है, जबकि शहर के बाकी हिस्सों में अनुपात 60 और 40 का हो सकता है, जिसमें 60% सीटें शिवसेना, यूबीटी और बाकी की 40% सीटें यहाँ पर मनसे को मिल सकते हैं। मुंबई के कई मराठी भाषी क्षेत्रों में शिवसेना, यूबीटी और मनसे का प्रभाव
करीब करीब समान हैं। राज्य के बाकी हिस्सों में दोनों दल एक दूसरे की ताकत के आधार पर फैसला लेंगे। शिवसेना यूबीटी और मनसे का ठाणे, नासिक, कल्याण, डोंबिवली क्षेत्र में प्रभाव है। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीटों पर भी उद्धव की शिवसेना के चुनाव लड़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि औपचारिक गठबंधन की घोषणा दिवाली के आसपास हो सकती है। उसी दौरान नगर निगम चुनाव के पहले चरण के होने की भी उम्मीद है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2022 से लंबित राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे किए जाए। वहीं पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई भी की गई थी। इस पर शीर्ष कोर्ट ने चुनाव कराने को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। बीएमसी पर 2 दशक से ज्यादा वक्त तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है। मुंबई में 227 नगर निगम वार्ड हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। महायुति का साफ कहना है कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनसीपी यानी अजीत पवार ने इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं की है। लेकिन शिंदे ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एकनाथ शिंदे भी बीएमसी में शिवसेना का मेयर बनता हुआ देखना चाहते हैं, उनका साफ कहना है। और इधर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर होगा। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। बीएमसी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किले को भेदने की तैयारी कर ली है। शिंदे गुट का प्लान बी भी अब सामने आ चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ ठाकरे गुट बल्कि बीजेपी को भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, जबकि शिंदे गुट कम से कम 100 सीटों की मांग कर रहा है। शिंदे गुट ने वार्ड स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है। खबरों के मुताबिक हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व नगर सेवकों के वार्डों में खासतौर से निधि उपलब्ध कराई गई, यानी इन्हें फंडिंग की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर विकास काम पूरे हो सके और जनता में नाराजगी को कम किया जा सके। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि उनका टारगेट मुंबई महापालिका में शिवसेना यानी शिंदे गुट का महापौर बैठाना है। इसके लिए ठाकरे गुट से जुड़े कई पूर्व नगर सेवकों को अपने साथ लाने की कवायद जारी है। अब तक 100 से ज्यादा पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 2017 में ठाकरे गुट से जीते करीब 45 नगर सेवक भी शामिल है। इसमें यशवंत जाधव, समाधान सरवरकर, शीतल महात्रे, राजुल पटेल और राजू पेंड्रेकर जैसे नाम शामिल हैं। आने वाले दिनों में और भी कई पार्षद जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुए 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान वार्डों में कई छोटे बड़े काम जो हैं वो अटके हुए हैं, जिसका स्तर स्थानीय जनता में नाराजगी के रूप में दिख रहा है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए और चुनावी माहौल में बढ़त बनाने के लिए शिंदे गुट ने अपने पूर्व पार्षदों को 1 से 2 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई है, जबकि कुछ जगहों पर यह रकम 5 करोड़ रुपए तक पहुंची है। इस निधि से झोपड़पट्टियों में आंतरिक सड़कें, शौचालय मरम्मत, नालों की सफाई, पाइपलाइन और दूसरे जो काम हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इन कामों से जनता का विश्वास दोबारा जीतने और संगठन को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले शिंदे गुट की ये रणनीति ठाकरे गुट के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ। 14 सितंबर को पहला मुकाबला खेला गया और 21 सितंबर को दूसरा मुकाबला हुआ। लेकिन इसी दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पहलगाम के दर्द को और उसके जख्म को फिर से हरा कर दिया। आतंकी घटना के कारण ही इस मैच का बहिष्कार भी किया जा रहा है। एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को खेले गए भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने जश्न से जो विवाद खड़ा किया है उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो इसे भारत को शर्मसार करने वाली हरकत बताया। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फरहान के जश्न ने पाकिस्तानी आतंकियों की याद दिला दी। उन्होंने लिखा, साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्ल किया, उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए। बीसीसीआई और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। मैच में इस तरह की हरकत कर उकसाने के बावजूद टीम इंडिया ने 172 रन के टारगेट को पूरा किया और 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल की। लेकिन इस मैच ने एक और विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में साहिबजादा फरहान को लेकर एक्शन की मांग की जा रही है और बीसीसीआई के पास कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि फरहान यानी कि साहिबजादा फरहान पर
क्या एक्शन होता है, लेकिन उन्होंने हद तो तब कर दी कि अपनी इस हरकत को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो इसके लिए शर्मिंदा नहीं है। यानी पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। खबरों के आखिर में बात शिवसेना विधायक के विवादित बयान की। शिवसेना नेता और पूर्व विधायक सदा सरवरकर ने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक जहां राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए लाते हैं, वहीं एक पूर्व विधायक होने के नाते वो 20 करोड़ रुपए लाते हैं। इस बयान ने यह आरोप फिर से जगाया कि राज्य सरकार शासक दल के नेताओं को ही फंड देती है और विपक्षी नेताओं को नहीं देती है। सदा सरवरकर का यह बयान माहिम सीट पर हारने के बाद भी मिलने वाले विकास फंड से जुड़ा है। महेश सावंत ने सदा सावरकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरवरकर इस निर्वाचन क्षेत्र में कलंक और खलनायक है। ठाकरे की शिवसेना ने उन्हें बनाया और उन्होंने पैसा लेकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक सावंत ने दावा किया कि शिवसेना बंटवारे के बाद से पिछले 2.5 साल में सरवरकर को 45 करोड़ से 60 करोड़ रुपए तक का फंड दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो बीएमसी और महाडा और आरटीआई भेजकर पता करेंगे कि ये पैसा कहां गया और कितनी रकम सदा सरवरकर के पास गई। सावंत ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी के विधायकों को सरकार से विकास फंड नहीं मिल रहा है। हम जनता के चुने गए विधायक हैं और हमारा कर्तव्य है कि जनता के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कल जिले की योजना कमेटी की बैठक में संरक्षक मंत्री एकनाथ शिंदे से पूछे गए कि विपक्ष के विधायकों को कितना फंड दिया गया। सावंत ने यह भी कहा कि जबकि मौजूदा विधायक को 5 करोड़ रुपए विकास फंड मिलता है, सदा सरवरकर को 4 गुना राशि मिली है। विपक्ष और शासक दल के विधायकों में यहां पर इसको लेकर भेदभाव किया जा रहा है, तो इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।